हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ बनी इज़राइल के अजीम घराने से था। आपके वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक मशहूर नबी और बादशाह थे, जिन्होंने अपने दौर में बहुत से इनकलाब लाए और अल्लाह के हुक्म से बनी इज़राइल को दुश्मनों से निजात दिलाई। बचपन से ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत ज़हीन, समझदार और नेक दिल थे। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में मशगूल होते, आप अपने वालिद के साथ बैठकर हिकमत, इंसाफ और दीन की बातें सीखा करते थे। एक दिन जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लोगों के झगड़ों का फैसला कर रहे थे, तो एक औरत और एक मर्द का झगड़ा सामने आया। औरत ने कहा कि यह बच्चा मेरा है, जबकि मर्द ने कहा कि बच्चा उसका है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए, लेकिन पास ही खड़े हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो उस वक़्त बच्चे थे, ने कहा, बच्चे को 2 टुकड़ों में काट दो और आधा आधा दोनों को दे दो। ये सुनकर औरत चीख पड़ी और कहने लगी, नहीं, बच्चा इसका ही है, इसे ही दे दो। इस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कराए और बोले, यही असली माँ है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक अल्लाह ने तुझे हिकमत से नवाजा है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत और बादशाहत दोनों अता की। आपकी हुकूमत इतनी बड़ी थी कि इंसान, जिन्न, परिंदे, जानवर, हवाएं और यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी आपके हुक्म के ताबे थे। अल्लाह ने आपको यह काबिलियत भी दी थी कि आप हर जानदार की ज़बान समझ सकते थे। आपने एक मर्तबा फरमाया, हमें परिंदों की ज़बान सिखाई गई है और हमें हर चीज़ अता की गई है। आपकी फ़ौज में इंसान, जिन्नात, परिंदे, जानवर सभी शामिल थे। फ़ौज का एक बेहतरीन निज़ाम था और पूरी कायनात आपके हुक्म के ताबे थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंसाफ और फ़ैसले आज भी मिसाल बनकर याद किए जाते हैं। एक बार 2 औरतें आपके पास आईं। दोनों एक ही बच्चे की माँ होने का दावा कर रही थीं। आपने फरमाया कि बच्चे को आधा आधा काट कर दे दिया जाएगा। जिस औरत ने बच्चे की जान की परवाह की और कहा कि बच्चा दूसरी औरत को दे दिया जाए, आपने उसी को असली माँ ठहराया। इस किस्से से ये साबित होता है कि आपकी हिकमत अल्लाह के तरफ से अता की गई थी। आपकी अदालत में कोई जुल्म या बेइंसाफ़ी नहीं हो सकती थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो सबसे ख़ास नेमत मिली थी, वो थी जिन्हों पर हुकूमत। ये जिन्न आपके हर हुक्म पर अमल करते, महल बनाते, दरिया से मोती निकालते और पहाड़ों में से खजाने निकाल कर लाते। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हमने सुलेमान के लिए हवा को मसखर कर दिया जो उसके हुक्म से चलती थी, और हमने जिन्नात को उसके लिए मुसख्खर कर दिया जो उसके सामने काम करते थे। आप जिन्हों से मस्जिदें, किले, महल और तिजोरियां बनवाते थे, जिन्हों का काम न करने पर आप उन्हें सख्त सज़ा देते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जानवरों और परिंदों की ज़बान समझने का इल्म अता किया था। आपकी एक बड़ी फ़ौज परिंदों पर भी मुश्तमिल थी। सबसे मशहूर किस्सा हुदहुद नामक परिंदे का है। एक दिन आपने अपनी फ़ौज की गिनती कराई, लेकिन हुदहुद नज़र नहीं आया। आपने नाराज़ होकर कहा, अगर कोई वाजिब वजह न बताई तो मैं उसे सख्त सज़ा दूंगा। थोड़ी देर बाद हुदहुद आया और बताया कि वो सबा की रानी बल्किस की खबर लाया है, जो सूरज की पूजा करती है और बहुत बड़ी हुकूमत चलाती है। इस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख़त भेजा, जिसमें तौहीद की दावत थी। हुदहुद की खबर के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मल्लिका सबा को एक ख़त भेजा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे मुकाबले में सरकशी न करो और मेरे पास मुस्लिम होकर आ जाओ। मल्लिका ने अपने वज़ीरों से मशवरा किया और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने का फ़ैसला किया। आपने अपने दरबार में पूछा, तुम में से कौन उसका तख्त मेरे पास ला सकता है? एक जिन्न ने कहा, मैं महफिल के ख़त्म होने से पहले तख्त ला सकता हूँ। लेकिन एक बंदा जिसे अल्लाह ने किताब का इल्म दिया था, वो पल भर में तख्त ले आया। जब मल्लिका पहुँची तो उसने अपना तख्त देखा और हैरान रह गई। इस मोजिज़े को देखकर वो कह उठी, मैं सुलेमान और उसके रब की राह पर ईमान लाती हूँ। इस तरह मल्लिका सबा मुसलमान हो गई और आपकी दावत तौहीद कामयाब हुई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से मस्जिद ए अक्सा की तामीर करवाई। इस काम में इंसानों के साथ साथ जिन्नात भी लगे थे।
ये मस्जिद उस ज़माने की सबसे आलीशान और बेमिसाल इमारत थी। इसके दर ओ दीवार सोने चांदी से जड़े हुए थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा भी मेहनत और अल्लाह की इबादत में गुजरा। आपने अपनी पूरी हुकूमत के दौरान तौहीद का परचम बुलंद किया। आपका इंतकाल भी एक अजीब वाक़या था। एक बार आप जिन्हों से मस्जिद बनवा रहे थे, आप एक लाठी के सहारे खड़े होकर उनकी निगरानी कर रहे थे। उसी हालत में आपका इंतकाल हो गया, लेकिन जिन्न समझ नहीं पाए कि आप इस दुनिया से जा चुके हैं और वो लगातार काम करते रहे। जब आपकी लाठी दीमक ने खोखली कर दी और आप गिर पड़े, तब जाकर सबको आपके इंतकाल का पता चला। जब हमने उनकी मौत का हुक्म दिया तो किसी को उनकी मौत की खबर न हुई, यहाँ तक कि दीमक ने उनकी लाठी को चबा डाला। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी इस बात की गवाही देती है कि जब इंसान अल्लाह से सच्चा रिश्ता रखता है तो अल्लाह उसे वो मर्तबा देता है जो किसी और को नसीब नहीं होता। उनके किस्से से हमें यह सबक मिलता है